मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूँ। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। डोरेमोन तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालालाला हम गाए गीत नया सारे गाओ आओ साथ मेरे। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। मॉम, आप क्या कर रही हैं? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ नोबिता? क्या तुम दोनों ये सामान वहाँ रख दोगे जहाँ कचरा इकट्ठा होता है? क्या मतलब ट्रैश कलेक्शन से आए? ये कचरा फेंकने की जगह आखिर इतनी दूर क्यों है डोरेमोन? अब क्या कर सकते हैं? ये सारा कचरा हमें ले जाना ही पड़ेगा। मैं तो थक गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ दिखा। नोबिता क्या कर रहे हो? मत करो। हाँ, अरे वाह, मेरा प्यारा टेडी। क्या ये टेडी बेयर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं इसी के साथ खेलता था। पर ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। ये मुझे मेरी नानी ने दिया था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। हाँ, ये तुम हो। उन्होंने तुम्हें गोद में लिया हुआ है। वो कितनी प्यारी लग रही हैं। जब भी मैं रोता था तो मुझे वो चुप करा देती थी। मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो मुझे मॉम की डांट से भी बचाती थी। नोबिता, डोरेमोन, मुझे अपनी नानी माँ की बहुत याद आ रही है। पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। अरे हाँ, हम तुम्हारी टाइम मशीन से ऐसा कर सकते हैं। नोबिता, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन क्यों? अगर तुम अचानक बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी दादी माँ क्या सोचेंगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? वो बहुत डर जाएंगी। वो तुम्हें पहचानेंगी भी नहीं। तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं होगा। मैं उन्हें सब समझा दूँ तो? वो टाइम मशीन को नहीं समझ पाएंगी। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। अरे हाँ, अगर मैं उन्हें छुप कर देखूं तो सही रहेगा ना? मैं किसी चीज के पीछे छुप जाऊंगा और उन्हें देखूंगा। मैं तो तुम्हें अभी भी मना ही करूँगा। चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब मैं 3 साल का था। मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। चलो चले। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अरे वाह, ये तो हमारा पुराना पार्क है। क्या ये छोटी साइकिल तुम्हारी है? नोबिता रुको।
नोबिता। हाँ, अरे ये तो खजूर का पेड़ है। हमने 2 साल पहले से कटवा दिया था। हाँ, घर कितना नया लग रहा है। नोबिता जल्दी करो वरना हमें कोई देख लेगा। जल्दी से अपनी दादी माँ को देख लो। अरे हाँ, चलो नानी माँ को ढूंढते हैं। जहाँ तक मुझे याद है नानी माँ का कमरा ये वाला है। ये वाला? अच्छा ठीक है, मैं धीरे से दरवाजा खोलता हूँ। याद रखना सिर्फ एक बार ही देखना है। नानी माँ। नोबिता की दादी माँ। अरे नोबिता पीछे हो जाओ, वो तुम्हें देख लेंगी। अरे नहीं, पता नहीं कहाँ होंगी। चलो ऊपर चल के देखें। हाँ? क्या हो गया? अरे नहीं, इस दरवाजे को खोलने में हमें हमेशा प्रॉब्लम होती है। हाँ, खुल गया। हाँ? अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? अरे आप तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ ये सच है। अच्छा हम चलते हैं, बाय बाय। आपके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं है, कमाल बात है। निकल जाओ मेरे घर से। इस तरह किसी और के घर में जबरदस्ती नहीं घुसते। मॉम को कुछ भी समझाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ बता तो नहीं सकते। जरूर नानी माँ मार्केट में कुछ लेने गई होंगी। तो चलो घर वापस चलते हैं। अरे ये तो 3 साल का नोबिता है। हाँ? मैं कितना क्यूट था। और अब तुम कितने शरारती हो गए हो। हाँ, आज तो मजा ही आ गया। वो मुझसे बचकर नहीं जा पाएंगे। अभी समझाता हूँ मुझे रुलाया कैसे। नोबिता वो छोटे हैं, ऐसा मत करो। लेकिन ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे डोरेमोन। मैं इन्हें बोलो मत कि हम पास में आए हुए हैं। हाँ? नानी माँ, मेरी प्यारी नानी माँ। नानी माँ मुझे पटाखे चाहिए। क्या कहा पटाखे? हाँ, मैंने नानी माँ से ऐसा कहा था। अभी अभी तो तुमने कहा ना। वो तो मैंने शहर की सारी दुकानों पर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। वो सिर्फ गर्मियों में ही बेचते हैं बेटे। नहीं नहीं मुझे पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मुझे माफ करना। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अंदर जाइए। ठीक है। नोबिता रुको। नोबिता,
गलत बात है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए बड़ों से। नोबिता चलो। तुम दोनों मेरे नोबिता को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम तो बस उसे समझा रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, जरा मुझे भी इस बारे में बताना। सच बात तो ये है कि मैं नोबिता हूँ। हाँ? ये तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मेरा नोबिता तो ये है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे मैं टाइम मशीन से यहाँ आया हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैं हूँ फ्यूचर वाला नोबिता। मैं वो तो क्या जा करूँ, चुकी मुझे है। समझ नहीं। हाँ कोई तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुमने अपनी दादी माँ को देख लिया ना, अब चलो वापस चलें। डोरेमोन प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे नानी माँ को एक और बार देखना है प्लीज। ओहो, चलो ठीक है। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन। 1 मिनट रुको, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देख ले। द वैनिशिंग केप। हाँ। यहाँ तो सब फैला हुआ है। ओह, मेरे बच्चे नोबिता, तुम्हें एक खेल खेल कर रख देना चाहिए, फिर कोई दूसरा निकालना चाहिए। मैं ट्रेन चलाने में बिजी हूँ। छुक 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 छुक। ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें ये खुद करना होगा। समझ में आई तुम्हें नोबिता? ठीक है। मैं तो नानी माँ की एक भी बात नहीं मान रहा। ये गलत है। बेटा, तुम उन्हें सिर्फ देख सकते हो। नोबिता, स्नैक टाइम। हाँ? मुझे ये नहीं खानी। मुझे नूडल्स खानी है। नूडल्स तो अभी नहीं है यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नूडल्स खानी है। नानी माँ इतने प्यार से मेरे लिए बिस्किट लाई है और मैं जिद पकड़ के बैठा हूँ कि नूडल खानी है। शांत हो जाओ नोबिता। ठीक है, तो हम बाहर जाकर नूडल्स खरीद कर लाते हैं। हाँ। क्या बात है नोबिता? ये लो, तुम उनकी जगह मेरा हाथ पकड़ लो। अरे नहीं, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अरे शर्माओ मत। कर दिखाया। पापा, मैं घर आ गया। मेरे पास आ जाओ चॉकलेट बेटा, है। आ जाओ। चॉकलेट। नोबिता, तुमने फिर से नानी माँ से कुछ खरीदवाया? अरे वाह, तुमने मेरे लिए चाय बनाई। तुमने तो कमाल कर दिया। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप नोबिता की नानी से बात करें। मैं खुश हूँ कि वो नोबिता से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो बिगड़ जाएगा अगर वो इस तरह से उसकी हर एक बात मानेंगी। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने और वो काम करे जो लोगों के लिए अच्छा हो, सही हो। मॉम और डैड मेरी वजह से कितने परेशान हैं। मैं किसी की भी बात नहीं मानता। हम क्या कर सकते हैं? तुम छोटे से बच्चे थे ना। अरे नहीं, फिर से नहीं। मेरा पैर नहीं मिल रहा। मेरा प्यारा पैर कहीं खो गया है। क्या? कहाँ गया वो? ये तो बहुत अजीब सी बात है। हम तो अभी उसी बैग में नूडल्स लेकर आए थे ना। कहीं तुमने उस बैग को रास्ते में तो नहीं गिरा दिया है नोबिता? मैं जानता हूँ कि ये मैं हूँ, लेकिन मैं कितना रोता रहता हूँ। तुम्हारी दादी माँ ठीक तो है ना? चिंता मत करो मेरे बच्चे, हम उसे लेकर आएंगे, तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। हाँ।
मेरा बैग खो गया। हाँ, घबराओ मत, बैग जरूर मिलेगा। मुझे लगता है जब तुमने उसे गिराया। ठीक है, मैं नानी माँ की मदद करूँगा। नोबिता रुको रुको। नानी माँ, मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। कहाँ गिरा दिया उस बेर को मेरे बच्चे ने? हाँ? हाँ? चलो हम भी ढूंढते हैं। हाँ। हाँ, वो रहा। अरे नहीं, नहीं, ऐसा रुक मत जाओ। करो। रुक जाओ। वो वहाँ ऊपर है। मैं उसे वापस ले आऊंगा। एक चूहा। डोरेमोन। हाँ, इसी वक्त चूहे को आना था। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मैं हार नहीं मान सकता। वो रहा। मुझे दे दो। छोड़ो इसे। मेरा बैग। मैं आ गया। नोबिता तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो बैग को फिर से ले गए। ठीक है। नानी माँ, क्या मेरा बैग लाई? हाँ बच्चे, ये तो मुझे लाना ही था। अरे वाह। वो थोड़ा सा फट सा गया है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मैं अभी खुद को सबक सिखाता हूँ। डोरेमोन। मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरा बैग तोड़ दिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। नोबिता, मुझसे बात मत कीजिए। तुम शांत हो जाओ। नोबिता, मैं कितनी बार समझाऊं कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तुम फिर से आ गए। मैं मानता हूँ तुम्हें अपने बैग के लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन पता है तुम्हारी नानी माँ ने उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर घूमा और वो बहुत थक गई थी, लेकिन वो तुम्हारी खुशी के लिए उसको वापस लाना चाहती थी। तुम्हारी नानी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है ना? नोबिता रुको। नोबिता रुको। जिस लड़के को आपने भगाया था वो वापस आ गया। उसके साथ एक नीले रंग का बिल्ला भी था। क्या कहा? वो बच्चे फिर से आ गए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस कमरे में देखते हैं। सुनिए, यहाँ क्या आपने कोई बच्चे देखे? नहीं। मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है नोबिता। आपका शुक्रिया। तुम बाहर क्यों नहीं आए? नानी माँ,
क्या आपको मुझ पर शक नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। जरा सुनिए, नोबिता आपको अच्छा लगता है? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं हमेशा उसके पास ही रहना चाहती हूँ और उसका ध्यान रखना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, शायद अरे इसलिए। ऐसा मत बोलिए, ऐसी बातें मत कहिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि कम से कम उसको स्कूल तक तो देख सकूं, अपने हाथों से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाऊं और उसको अपनी किताबों का बैग उठाते हुए देखना। यही तो है मेरा सपना। नानी माँ, मैं बस अभी आया। नोबिता, तुम्हारे जूते! रुको रुको, तुम्हारे जूते! नोबिता, एक मिनट सुनो तो सही। मैं आ गया। कौन? नानी माँ, आप शायद विश्वास ना करें, लेकिन मैं ही नोबिता हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं फ्यूचर से आया नोबिता हूँ। क्या तुम सच में नोबिता हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आँखों पे। सच में? मैं हमारे लिए चाय लाती हूँ। क्या तुम नूडल्स खाओगे? जरा रुकिए, आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं ही नोबिता हूँ? हाँ? ऐसा कौन है जो नोबिता की बातों पर भरोसा नहीं करेगा? मेरा मतलब, मैं क्या कहूँ? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये क्या अजीब वजीब बात कर रहे हो? अरे नहीं। ये अजीब जरूर हो सकता है, लेकिन वजह है कुछ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम नोबिता ही थे। वैसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो? तुम बिल्कुल नोबिता की तरह दिखते हो। जैसे अभी तुम कितने प्यारे और गंभीर लग रहे हो, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम एक अच्छे यंग मैन की तरह बड़े हो रहे हो। नानी माँ, आप बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छी है। आप मेरा बहुत ख्याल रखती है। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें मैंने स्कूल जाते भी देख लिया। नानी माँ। रो मत बेटा, अब तो बस एक ही इच्छा है, और वो ये कि मैं तुम्हारी बहन को देखूं। हाँ, दिल से चाहती हूँ मैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो। अरे नहीं, हमें जल्दी करना होगा। नोबिता रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? पहुँच गए। शिजुका, क्या तुम मेरी बहन बनोगी प्लीज? सिर्फ 1 घंटे के लिए बहन बन जाओ, प्लीज प्लीज। नोबिता, नानी माँ, क्या हुआ? ये देखो। मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। ये लीजिए। शुक्रिया मेरे बच्चे, आपके लिए। बहुत प्यारे हैं ये। आप बेस्ट नानी माँ हैं। तुम भी तो मेरे बेस्ट बच्चे हो।
और पुराना पेड़। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ये पेड़ तो यहाँ से जल गया है। ये किसी की शरारत है। ये निशान पहले से ही यहाँ होगा। हो सकता है जियान कि तुम ठीक कह रहे हो। हमें क्या करना है? हाँ हाँ चलो चलते हैं। अरे वाह, मैं हूँ जंगल का नया राजा। वैसे तुम किसी गोरिल्ला से कम नहीं लग रहे हो। जियान ऐसा मत करो, डाली टूट जाएगी। घबराओ मत, ये पुराना पेड़ है। मेरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जियान अरे नहीं, मुझे तो चोट लग गई। मेरे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तुम्हें पेड़ पर नहीं चढ़ना था। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुमने टहनी तोड़ दी है जियान, और तुम्हें बस उसी की सजा मिली है। क्या कहा सुनियो तुमने? मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या है? अरे तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे इस पेड़ को काट कर गिराना है। क्या? लेकिन क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इस पेड़ को काटना है और तुम मुझे रोक रहे हो। क्या कहा? देखिए ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए ना। मुझे मत समझाओ, मुझे बस मेरा काम करने दो। चलो अब हम कर भी क्या सकते हैं? शिजुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें चलना चाहिए। आपको ये पुराना पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये बच्चे आखिर चाहते क्या हैं? शिजुका शिजुका, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। देखा, मुझे याद रहा। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे ये क्या? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। सुनो नोबिता। हाँ? क्या उस पुराने पेड़ को कोई काट रहा है? मैं उस पेड़ को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में उसे शिजुका को बर्थडे गिफ्ट में दे दूँ। अच्छा ठीक है। कितना मजा आया। सारे बच्चे उस पर खेलते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया है। वो हमारा पुराना पेड़ है जिसपे प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। उसे सभी को खुशी मिलती है। और उसके बाद उसमें कैटरपिलर्स भर जाते हैं। मैंने सही कहा ना? चलो हम उस पेड़ को बचाएंगे। कहीं हमें यहाँ आने में देर तो नहीं हो गई? जल्दी करो। इसे कुछ नहीं हुआ। कोई आ रहा है। चलो डोरेमोन, क्या करूं? ड्रेस अप कैमरा। मुझे जल्दी जल्दी सब काम करने होंगे। सुनो मेरी बात, अगर आपने उस पेड़ को काटा तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये क्या कह रही हो? हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। तुम तैयार हो? ठीक है। मुझे क्यों याद किया? जाओ उनको जल्दी से डरा दो। अरे ये क्या है? चले जाओ यहाँ से। हमने कर दिखाया। वो सब तो भाग गए। कोई भूत नहीं होता है, समझे तुम? किसी ने जरूर कोई शरारत करी होगी।
आओ मेरे साथ। अब हम क्या करें? मुझे नहीं लगता वो भालू जैसा आदमी भूत से डरेगा। ऐसी बात है तो मैं एयरमैन टेप इस्तेमाल करूंगा। इसे यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह। ये सब क्या है? ये टेप हमें एक ही जगह पर गोल गोल घूमने पर मजबूर कर देती है। हाँ, लेकिन ये हार नहीं मान रहा। अरे आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है? चलो दोबारा कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मत मानो। तो चलो अब वापस चलते हैं। वो हार मान ही गए। चलो ये तो अच्छा हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी आसानी से हार मानेंगे। हाँ? वो जरूर फिर से वापस आएंगे। लेकिन हम ये रोज तो नहीं कर सकते ना। मैं घर आ गया। अच्छा, अब समझा मैं। वो पुराना पेड़, मुझे भी अफसोस होगा, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन डैड, हम लोगों को कुछ तो करना होगा, पर अकेले कैसे करूं? तुम सभी लोगों से कुछ न कुछ करने के लिए क्यों नहीं कहती? क्या कहा आपने? पुराने पेड़ को बचाना है, पुराने पेड़ को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। पुराने सुनिए, क्या आप पुराने पेड़ को बचाने में हमारी मदद करेंगे प्लीज? किसी को भी उस पेड़ की चिंता ही नहीं है। सुनो, क्या ये सच है कि वो पुराना पेड़ काटा जा रहा है? माफ कीजिएगा। ये सच है अंकल। लाओ इधर दिखाओ। मैं बचपन में उस पेड़ के आसपास खेला करता था और अब उस पेड़ को काटा जा रहा है। चलो, अब कोई तो हमारे साथ आया। सिर्फ कामिनारी अंकल ही तो हैं। तो दिक्कत क्या है? हाँ? शायद वो हमारी मदद कर पाए। तो इनसे ठीक से काम करवाते हैं। ये है द पर्सनल चीयरलीडर। अगर तुम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो तो ये उसे खूब चीयर करेगा। ठीक है, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। हाँ? हमने कर दिखाया। ये तो अच्छा हुआ। जानता हूँ, अगर कामिनारी अंकल ने जिम्मा लिया है तो हमें कोई चिंता नहीं। वो चिल्लाएंगे और उसे डांटेंगे, बोलेंगे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? नोबिता, क्या वो पेड़ कल काट दिया जाएगा? ये कैसे हो गया? दरअसल कामिनारी शहर के कुछ और लोगों को लेकर उनसे बात करने के लिए गए थे। अब ये पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। इससे पहले कि इस पेड़ की वजह से किसी को चोट लगे, इसे काट देना होगा। क्या सूखने लगा है? अच्छा, तभी इस बार उसमें फल भी नहीं आए हैं। लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहो शिज़ुका। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर उसमें फूल नहीं भी आते तो भी वो पुराना पेड़ है। मुझे माफ करना शिज़ुका। ये मेरी गलती से हुआ। हाँ? जानते हो, ये पेड़ मेरी वजह से सूख गया। हाँ? जब मैं छोटी थी तब डैड के साथ यहाँ पटाखे जला रही थी। वाह,
लग रहा है ना? ये देखिए, देखिए मुझे। अरे ध्यान से शिजुका। बहुत मजा आया है। अरे नहीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शिजुका। ऐसा मत सोचो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो अब हम क्या करेंगे डोरेमोन? घबराओ मत, मैं और डोरेमोन तुम्हारे साथ है शिजुका। अब क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे ठीक से याद है तो सही जगह पर चेरी ब्लॉसम्स कई 100 साल तक रहते हैं। बस इसे सही जगह पर लगाना होगा, तो फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। इस पेड़ को कहीं और लगा दे। अब क्या करूं? हाँ, हमें इसे चलाना होगा। मेक प्लांट्स वर्क फ्लूइड। इसे पौधों पर छिड़कने से उनके पैर आ जाते हैं और वो चलने लगते हैं। इस तरह तो हम पुराने पेड़ को कहीं और भी ले जा सकते हैं। हम ये काम आज रात को ही कर देंगे। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये चल नहीं रहा है। डोरेमोन, इतना लिक्विड इस पेड़ के लिए काफी नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। पुराने पेड़ काम नहीं बना। आखिर ये कैसे हो सकता है? चलो ना। मैं समझ गया, हमें इस पेड़ को गुदगुदी करनी होगी। गुदी 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 गुदी। ये चलने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? डोरेमोन, हम इस पेड़ को कहाँ ले जा सकते हैं? ऐसी जगह जहाँ ये चैन से रह पाए, और ऐसी जगह है शायद माउंट आकाई। क्या इतनी दूर? सुनिए प्यारे पेड़, हम जानते हैं कि वो जगह बहुत दूर है, लेकिन क्या आप तकाई तक चल सकते हैं? पुराने पेड़! अरे वाह! चलो हम भी चलते हैं। लगता है मुझे घर चलना चाहिए। पहाड़ किस तरफ है? पहले हमें पुल पार करना होगा, उसके बाद नदी की तरफ। आज तो ऑफिस में बहुत सारा काम था। मैं बहुत थक गया। मैं तो खंबे से टकरा गया। ये क्या हुआ? थकान से बहुत कुछ हो जाता है। अरे यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। वो वहाँ पर कैसे चला गया? ये डैड है। इधर आओ, छुप जाओ। इस तरफ। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पेड़ यहाँ कैसे आ गया? ये सही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। क्या करें, क्या करें? ये तो बिल्कुल उसी पेड़ की तरह है। पुरानी यादें वापस आ गई हैं। मैं इसके ऊपर सोया करता था। अच्छा हुआ डैड थकान के कारण सो गए। देखो बाकी लोग भी अभी जागे हुए हैं, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। अरे उस तरफ नहीं। अरे प्यारे पेड़ रुको, माउंट आकाई इस तरफ है। रुक जाओ। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है।
हाँ? अरे ये क्या? ये तो वही प्लेन है। हाँ? अरे ये यहाँ क्यों घूम रहा है? शायद ये उन बच्चों को बाय कर रहा है जो इस पेड़ के आसपास खेला करते थे। ये हमारे पास इस सब के लिए समय नहीं है। देखो वैसे भी सच ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं नोबिता। रुक जाओ, माउंट आसपास जाना है, इस तरफ जाओ। अच्छा हुआ तुम रुक गए। चलो शुक्र है हम पुल तक पहुंच गए हैं। अब उस पार चलते हैं। अब हमें पहाड़ की तरफ चलना चाहिए। पुराने पेड़ हमें दूसरी तरफ जाना है, उस तरफ। अरे ये तो कूद रहा है और सब कहते हैं कि ये पेड़ पुराना हो गया है। बस बहुत हो चुका। ये पहाड़ के पीछे क्यों जा रहा है? मुझे क्या पता नोबिता। ये रुक गया। अरे ये तो अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया। अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें इस पेड़ के दिल से बात करनी होगी दोस्तों। The heart calling machine। नोबिता इसका स्विच ऑन करो। ठीक है। क्या आप मिस्टर पुराने पेड़ हैं? क्या आप मिस्टर पुराने पेड़ हैं? मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता, किसी और से पूछो। क्या आप पुराने पेड़ हैं? देखो इस तरह चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था बच्चों। देखिए प्लीज हमें बता दीजिए। अगर आप पुराने पेड़ हैं तो प्लीज हमारे साथ चलिए। आपके लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। अच्छा, टकाई में तो बहुत सारी सूरज की रोशनी और बहुत ताजी हवा होगी। बिल्कुल सही कहा। वैसे वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप हमारे साथ चलिए ना। वहाँ हवा ताजी होगी, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आपको काट दिया जाएगा। मैं इतना ज्यादा फैला हुआ हूँ और देखने में भी अच्छा लगता हूँ, लेकिन इसी कारण सूरज की रोशनी मेरे नीचे नहीं पहुँच पाती है, जिससे मेरे नीचे पड़े हुए बीज बिल्कुल भी पनप नहीं पाते हैं। पुराने पेड़ को तो कटना ही होगा। जब ऐसा होगा तो रोशनी नीचे जमीन तक आएगी और सालों से पड़े हुए बीज पनपने लगेंगे और वो भी पेड़ बन पाएंगे, और इसी तरह से जंगल की हरियाली जिंदा रह पाएगी। मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ रुके तो आपको काट दिया जाएगा। प्लीज आप यहाँ से चलिए, और जानते हैं उस जगह पर जाकर आप फिर से ठीक हो जाएंगे। प्लीज आप हमारी बात मान जाइए, प्लीज। बस बहुत हुआ। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, पर मैंने जो किया वो मेरी गलती थी। उस गलती को मैं सुधारूंगी। छोटी बच्ची, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये नामुमकिन है। मेरा खजाना। बहुत से वो अच्छे बच्चे जिनसे मैं यहाँ मिला, सब कितने खुश थे। उनकी मुस्कुराहटें कितनी कीमती थी। मुझे कितनी खुशी है कि मैं उन सब से मिल पाया। छोटी बच्ची, मुझे तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मुस्कुराहट भी मेरा खजाना है। अरे ये तो
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है ये, कितना प्यारा लग रहा है। तुम बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराती रहो। पुराना पेड़ अब चला गया। हाँ, देखो, इसमें से अंकुर निकल रहा है। शिजुका, हाँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सबका शुक्रिया। आज मेरा बर्थडे है और तुम्हारा भी। मुझे पुराने पेड़ ने ही गिफ्ट दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल अरे है। वाह, कमाल हो गया। पता नहीं वो कौन सा पिज्जा बना रहे हैं। उसे पिज्जा कहते हैं, समझे? और एक कमाल का पिज्जा सिर्फ एक इटालियन शेफ ही बना सकता है, समझे दोस्तों? अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। सी फूड पिज्जा तैयार है। आखिर ये किस तरह की डिश है? जब सीवीड से कुछ बनाते हैं तब वो ऐसा नहीं लगता है। मैंने अभी अभी तो बताया, इसे पिज्जा कहते हैं। ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। सही कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम क्या है। क्या ये सच में टेस्टी है? कितना टेस्टी है। अरे वाह, इटालियन शेफ कितना अच्छा पिज्जा बनाते हैं। हाँ, मैं तो और 5 खा सकता था। मैं भी। जियान, तुम कब आए? मेरी बात सुनो, आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ? पता है दोस्तों, आज मैंने पहली बार पिज्जा खाया है। पहली बार? मेरी बात सुनो, तुम मुझे एक ऐसा गैजेट दे दो जिसकी मदद से मैं पिज्जा बना सकूं। आज मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं चाहता हूँ उसे पूरी दुनिया महसूस करे। सब तो पहले से ही जानते हैं कि पिज्जा बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम यहाँ से चलेंगे। क्या तुमने अभी कुछ कहा? अरे कुछ भी तो ठीक है, नहीं। तो ये कैसा रहेगा? मैं इस खिलौने का क्या करूँगा? तुम जानते हो कि मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, डोरेमोन। अरे मेरी बात तो सुनो, पहले अपनी दुकान का नाम तो रखो। इस तरह से? ठीक है, अब इसे नीचे रखना। सब लोग पीछे हट जाओ। अरे वाह, ये तो कमाल है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। जरा देखो तो, ये अंदर से भी बहुत सुंदर है। अरे ये तो काफी अच्छा है। ठीक है, तुम्हारा जो भी मन करे तुम इस्तेमाल करो। और जहाँ तक पिज्जा की बात है, तो बस इस शेफ की बात सुनना, कोई परेशानी नहीं होगी। आपसे मिलकर खुशी हुई, साथ काम करने में मजा आएगा। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हूँ जियान, जियान पिज्जा का मालिक। मैं पूरी मेहनत करूँगा। उम्मीद है कि वो संभाल लेगा। अगर उसने अच्छा खाना नहीं बनाया तो मेरे हिस्से का भी तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है डोरेमोन? फिक्र मत करो, चाहे कितना भी बुरा खाना बनाता हो, जब तक वो शेफ की बात सुन रहा है, तब तक वो अच्छा ही खाना बनाएगा। ठीक है, आप वो पिज्जा चुनिए जो आप बनाना चाहते हैं। सी फूड पिज्जा। एक सी फूड पिज्जा। ठीक है, हम सब सामान तैयार कर लेते हैं। वाह, या। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही कोशिश करते रहिए। आपने काफी अच्छा काम किया। ठीक है, अब मुझे इसे उछालना है ना? आओ, शुरुआत में इस काम में मुश्किल हो सकती है। कोई बात नहीं,
उछालता हूँ। मुझे अभी भी फिक्र हो रही है, क्यों ना हम वहाँ चलकर देखें? हाँ? नोबिता, तुम तो ज्यादा ही फिक्र करते हो। ये कैसी आवाज थी? आखिर ये सब हुआ कैसे? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। आप और मत डालिए, आपको रेसिपी के हिसाब से चलना चाहिए। चुप हो जाओ। अगर मुझे जो चीजें पसंद हैं वो ज्यादा डालता हूँ तो फिर उसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। आखिर ये हुआ कैसे? अब मैं इसमें और ऐसी चीजें डालूंगा जो मुझे पसंद है, मीट और फिश। अब देखना मेरा पिज्जा कितना अच्छा बनने वाला है। सब देखेंगे ये कितना अच्छा बनने वाला है। ये तैयार हो रहा है। हे, ये बहुत अच्छे से बेक हो रहा है। ये चीज बैंगनी रंग का क्यों हो गया? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। डोरेमोन, अगर हम यहाँ फंस गए तो बहुत बुरा होगा। सही कहा। सही वक्त पर आए हो। मेरा पहला पिज्जा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे नाम दिया जियान पिज्जा। आकर बताओ कैसा बना है। वो देखने में तो ये अच्छा है, पर अगर हमने खा लिया तो ये खत्म होगा। कोई बात नहीं, दूसरा वाला जल्द ही तैयार हो जाएगा। तुम आराम से खाओ। डोरेमोन, क्यों ना तुम शुरू करो। क्या कह रहे हो नोबिता? धोखेबाज कहीं गए तुम खाना। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। हाँ, मैं समझ गया। क्यों ना हम साथ में खाएं? जियान की पिज्जा पार्टी में सबका स्वागत है, क्यों है ना? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, तुम बाकी सबको लेकर यहाँ पर 4 बजे आ जाना। मैं तब तक और कई सारे पिज्जा बना लूंगा। बच गए। तुमने ऐसा वादा क्यों किया? क्या सोचा तुमने? हाँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या जियान का बनाया हुआ पिज्जा खाना है? चाहे कोई भी सजा दे दो नोबिता, लेकिन ऐसा मत कहो। प्लीज सुनियो, चलो। मुझे अपनी जान की फिक्र है, प्लीज ऐसा मत करो नोबिता। हाँ, मैं जा रहा हूँ। क्या कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये बात पूछने के लिए तुम यहाँ तक आ गए। मदद करो, वहाँ 4 बजे आना है। अगर हम सबने वो नहीं खाया तो हमें छोड़ेगा नहीं। प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज। अरे रुको। अरे नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है नोबिता। उन्हें काफी देर हो गई है। 4 तो कब के बज चुके हैं। पिज्जा ठंडा और खराब हो जाएगा। हाँ, समझ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ? इस टाइम कौन है? इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए आपका पिज्जा। अरे नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं किया है। हम कस्टमर के मन की बात जानकर ही डिलीवर करते हैं। ये है जियान पिज्जा, फिशरमैन स्टाइल। अरे नहीं, ऐसा मत करो। ओ रुको, क्योंकि तुम हमारे पहले कस्टमर हो, इसलिए मैं तुम्हें ये भी दूंगा। ये हमारा स्पेशल आइटम है, जियान पिज्जा वुड्समैन स्टाइल। लेकिन ये तो पिज्जा जैसा लग भी नहीं रहा। दोनों को साथ मिलाकर खाओगे तो स्वाद 2 गुना हो जाएगा। ये तो सुनियो की आवाज थी। कैसा है बताओ, अच्छा है ना? लगता है इसे इतना अच्छा लगा कि ये बेहोश हो गया। ऐसी बात है क्या? ओ ठीक है, अब तुम दोनों बाकी पिज्जास को डिलीवर करो। क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा? क्या नहीं कर सकते? ठीक है, फिर इन्हें गर्मा गर्म ही डिलीवर करना। मैं जाकर ये बात सबको बताता हूँ। क्या कर रहे हैं भैया? बिल्कुल बाहर मत निकलना और घर के पर्दे भी लगा दो। इंतजार के लिए शुक्रिया। जियान पिज्जा आ गया है। खोलिए, घर पर कोई है? लगता है घर पर कोई नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उसने हमें देख लिया है। रुक जाइए। कोई फायदा नहीं है, हमें हार मान लेनी चाहिए।
उम्मीद मत छोड़ो। हाँ, पर इसे देखो तो। डब्बा क्यों खोला? बंद कर। इतना बुरा पिज्जा कौन खाना चाहेगा बोलो? हाँ। क्या तुमने कुछ कहा? अरे मैं कहना चाहता था कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा कबाड़ पिज्जा। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कमाल पिज्जा। मुझे तो बुरा लग रहा है कि सब ये पिज्जा खा नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो जाओ जाकर इन्हें भी डिलीवर कराओ। खाने का वक्त लगभग हो गया, लगता है जल्द ही सब आएंगे। अगर कुछ भी बचता है तो वो तुम्हें खाना पड़ेगा। अरे नहीं, कुछ तो करो डोरेमोन। ओह, मैं समझ गया। इंटरेस्टेड पर्सन डिटेक्ट्स। इसकी मदद से हम ऐसे लालची लोगों को ढूंढ पाएंगे जिन्हें सब कुछ चाहिए होता है। क्या कहा लालची लोग? जल्दी उसे ढूंढो ताकि उसे पिज्जा दे सकें। कोई फायदा नहीं, आसपास कोई नहीं है। तो थोड़ा और दूर ढूंढो डोरेमोन। अभी भी कुछ नहीं है। हर जगह देख लिया, पूरी दुनिया में देख लिया, कहीं भी नहीं है। क्या ये गैजेट टूटा हुआ तो नहीं है? ठीक है, चलो दूर तक देखते हैं। कोई मिला है? क्या सच में? अरे वाह! तो ठीक है, शुरू करते हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए जियान पिज्जा। क्या? आखिर ये सब लोग हैं कौन? ये सब एलियंस हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। जियान पिज्जा गैलेक्सी स्टाइल। लगता है एलियंस को ये बहुत पसंद आया है। जियान तो अब खुद को सच में असली का शेफ मानने लगेगा। तो बताओ ये कैसा है? क्या ये अच्छा है या बहुत अच्छा है? मेरा पिज्जा पूरे यूनिवर्स में सबसे अच्छा है। आ जाओ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चलो। चलो जल्दी करो। जरा इस कमरे को तो देखो। ये कमाल का है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक रॉक स्टूडियो है। क्या लॉक? तुमने रॉक एंड रोल तो सुना है ना? रॉक एंड रोल सिर्फ म्यूजिक नहीं, मेरी दुनिया है। वाह, क्या बात है। पसंद आया? इसकी आवाज तो बहुत जबरदस्त है। इनको ड्रम्स कहते हैं। हाँ? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो बेस बहुत महंगा है शिजुका। अरे वाह! मैं ये बजाऊंगा। अरे वो नहीं नोबिता, ये है तुम्हारे लिए। लेकिन ये गिटार नहीं। एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर बैंड बनाएं और क्रिसमस पार्टी पर मिलकर परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस के लिए मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हो। कमाल का आइडिया है। हाँ चलो करते हैं, बहुत मजा आएगा। और बैंड का लीडर मैं बनूंगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे हैं और बैंड का नाम होगा रोलिंग सुनियोज। बहुत हो गया। सुनियो के बैंड में कौन होना चाहता है? मैं उसके बिना अपना खुद का रॉक बेल्ट बनाऊंगा। रॉक बैंड बनाओगे ना? डोरेमोन मेरी मदद करो। एक बैंड? हाँ, अच्छा आइडिया है, मैं जरूर मदद करूँगा। मुझे गिटार दिला दीजिए। और मुझे भी। बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम्हारा कुछ ही दिनों में मन भर जाता है। मेरा मन भर जाएगा, ये मॉम को कैसे पता? पता नहीं। हाँ? कोई बात तुम नहीं। इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? तो फिर क्या करूं? तुम ही मदद कर दो। अरे अब मैं क्या करूं? इनएनिमेट हिप्नोसिस मेगाफोन। तुम हिप्नोटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो और पता है किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो।
क्या ये किसी पर भी काम करता है? हाँ बिल्कुल, काम और आसान हो जाएगा अगर उन चीजों का शेप आपस में मिलता हो। ये कैसा रहेगा बोलो? चलो देखते हैं। चलो पता करो इनमें से कौन सा गिटार बन सकता है। ओ, तुम एक गिटार हो, एक इलेक्ट्रिक गिटार। झाड़ू नहीं हो, इलेक्ट्रिक गिटार हो। इलेक्ट्रिक गिटार बजाओ। नोबिता इसे बचाकर देखो। अच्छा। अरे वाह, ये तो सच में गिटार जैसा है। कमाल है। और ये है हमारे ड्रम्स। और ये है हमारा बेस। और ये डेस्क हमारा कीबोर्ड। बढ़िया। अब हम अपना बैंड बना सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी के बैंड मेंबर्स? हाँ, चलो देखते हैं। हम दोनों है ना? हम दोनों का बैंड ये तो काम नहीं करेगा। अरे यार, मेरे होते हुए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इस वक्त हमें जरूरत है इस क्लोन रोबोट की। ठीक है, अब हमारा खुद का बैंड है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, ठीक है? ठीक है। और हमारी बैंड का नाम होगा, क्या होगा? नोबी। समझ गया, बैंड ऑफ नोबिता। कमाल है। हाँ, 1 2 1 2 3 4। अरे क्या करूँ मैं तुम्हारा? तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। तुम लोग बहुत थक गए होगे, है ना? डोरेमोन, मैं बहुत थक गया हूँ। सब मैं अकेला ही तो कर रहा हूँ। तुम अकेले ही 4 के बराबर हो, यहाँ तो और 4 है। नोबिता, तुम्हारे दोस्त आए हैं। हाँ? जियान, शिजुका। हमने रोलिंग सुनियोस बैंड को छोड़ दिया है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो दरअसल सुनियो। अरे नहीं। अरे जियान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ठीक से बजाना नहीं आ रहा। और अगर तुम इतना अच्छा बजाओगे शिजुका, तो भला मुझे कोई कैसे सुनेगा? उसने कहा कि वो हमारे साथ नहीं बजाना चाहता। अच्छा, तो फिर तुम मेरे बैंड में आ जाओ। मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना डोरेमोन? मेरे बैंड वाले सब मुझे छोड़कर चले गए। अरे वाह, क्या कमाल की धुन आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? अरे सुनियो तुम। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। छोड़ो भी नोबिता, हम बजाते हैं। ठीक है। मुझसे गलती हो गई दोस्तों, मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम सब मुझे भी अपने बैंड में ले लो ना, प्लीज। तुमने मुझे अपने बैंड से निकाला था, याद है? और फिर उसके बाद जियाना, शिजुका को भी तुमने। लेकिन अब हम फिर से साथ हैं, तो फिर मजा आएगा ना नोबिता? तुम कहती हो तो ठीक है शिजुका। हमने माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो। चलो अब मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी करते हैं। अच्छा सुनो, लीडर मैं हूँ, ठीक है? एक बात बताओ, गाना कौन गाएगा, कुछ सोचा? अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो ये जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ। नहीं, फिर तो जानता हूँ तुम सब क्या कहना चाहते हो। मैं तुम सबका फेवरेट गाना गाऊंगा। ये
हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं कमाल हूँ, बेमिसाल हूँ। मेरा गला आज थोड़ा खराब है। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। क्यों ना हम शिजुका को गाने दें? हाँ, ठीक है। डोरेमोन जरा सुनो। क्या बात है? क्या तुम्हारे गिटार को ऑटोमेट कर दूं? अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ तो भी मैं गिटार नहीं बजा पाऊंगा, तुम्हें भी पता है ना। तो अगर तुम इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाओगे तो बैंड में होने का क्या फायदा? शिजुका को बहुत खुशी होगी, मैं उसे निराश नहीं करना चाहता, प्लीज। अब तुम एक ऑटोमेटेड गिटार हो। तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता। इतना अच्छा कैसे बजाया? मैं भी बजा सकता हूँ। और मैं भी। ये नहीं बदलेंगे। डोरेमोन, अगर हमारे पास मैचिंग कॉस्ट्यूम्स होते तो कितना अच्छा लगता है ना? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना मैं डिजाइन करूँ दोस्तों? मैं ड्रेस अप कैमरा का इस्तेमाल करता हूँ। क्या तुम तैयार हो? ये रॉक एंड रोल। क्यों ना कुछ और ट्राई करें? ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये वाला कैसा रहेगा? तो दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे इसमें इतना मजा नहीं आ रहा दोस्तों। क्या मतलब? तुम बस गाना गाना चाहते हो ना? और इसमें गलत क्या है बोलो? मैं लीडर हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी है। तुम्हें से किसी को रॉक समझ में नहीं आता है। मैं बनूंगा। शिजुका, क्या तुम बता सकती हो कि हमें कौन सा बैंड होना चाहिए? सच कहूँ तो जिंगल बेल। मुझे लगा क्रिसमस पार्टी है तो यही सही रहेगा, क्यों है ना? लेकिन मैं लीडर हूँ। लेकिन ये रॉक म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं।